तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके भी एग्जाम बीपीएससी एईडीओ के हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या है, बिहार में पंचवर्षीय योजना को निम्न में से किसने तैयार किया था। जी हाँ, बिहार पंचवर्षीय योजना को निम्न में से किसने तैयार किया था। इसके लिए ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, 4 ऑप्शंस। एक डीपी धर का नाम आ रहा है, बी में अशोक मेहता समिति, सी में बलवंत राय मेहता समिति और डी में गांधी जी। तो बताइए कि बिहार में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि डीपी धर एक थे और जो राजनीतिज्ञ और एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1970 के दशक की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए आर्थिक योजना में उनका योगदान जो था महत्वपूर्ण था और उन्होंने ही पहली बार बिहार में पंचवर्षीय योजना की मांगों को रखा था। ठीक है, तो बिहार में पंचवर्षीय योजना को निम्न में से किसने तैयार किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, डीपी धर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपी धर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में अब चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो देखिए 1974 से 1979 तक याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, एक प्रश्न आया है, भागलपुर, जी हाँ, भागलपुर शहर विशेष रूप से किस नाम से जाना जाता है या किसके लिए फेमस है। तो ये एक ऑप्शन नंबर ए में है, मसूर जौ, ठीक है, टसर सिल्क, तिलहन या जर्दालू आम। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि भारत का रेशम शहर के रूप में जाना जाता है कौन, भागलपुर, यानी टास्क सिल्क के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं कि एक प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है। तो देख लीजिए कि प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। जी हाँ, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 6 बार, बी में है 7 बार, सी में है 8 बार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के अलावा बिहार की बात करें तो बिहार में अभी तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे इसके रिगार्डिंग और भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देख लीजिए क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार में राष्ट्रपति शासन का पहला जो घटना घटित हुआ था ना, वो 1968 में घटित हुआ था। मतलब उस समय राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 356 है ना, उसके द्वारा लागू किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस तो क्लियर कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अनुसंधान या अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में विशाखापट्टनम है, बी में है भागलपुर, सी में है हरिद्वार और डी में है इनमें से एक से अधिक। तो आपको पता होना चाहिए कि विक्रमशिला जो गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो भागलपुर में है। कहाँ है, भागलपुर में। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी के किनारे इसको बनाया गया भागलपुर के शहर में। और गंगा डॉल्फिन को जो है 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि गंगा डॉल्फिन एक मीठे पानी में जीवित रहने वाला, स्वच्छ और बहते पानी में जीवित रहने वाला एक प्राणी है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल क्वेश्चन क्या था, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है। तो भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागलपुर इज द राइट आंसर। तो भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में है 2002, बी में है 1998,
सी में है 2000 और डी में है 199 1999 हो जाएगा 1999। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ था ना, वो 2000 ईस्वी में हुआ था, सन 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये संरक्षण अधिनियम था 1993 का। ठीक है, इसके तहत मेरे प्यारे साथियों बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 में की गई थी। और यह अधिनियम मानव अधिकार के जीवन, स्वतंत्रता, उनके समानता और गरिमा को स्वतंत्रता रूप से जीने के लिए परिभाषित करता है, जो संविधान या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध द्वारा गारंटीकृत है, मतलब उसको भी मान्यता दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000। सन 2000 में बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोगों के सामने है वो देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 2025 में बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया। जी हाँ, 2025 में बिहार की लोक गायिका एक थी शारदा सिन्हा, जिनका अब निधन हो चुका है, तो उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्या पद्म भूषण उन्हें दिया गया था, क्या पद्म श्री उन्हें दिया गया था, क्या भारत रत्न उन्हें दिया गया था, या पद्म विभूषण उन्हें दिया गया था। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि शारदा सिन्हा का संबंध जो है एक गायन से था। क्या था, गायन। वो पारंपरिक गाने के लिए जानी जाती थी, जिनका निधन हो चुका है, और वो बिहार से ही रिलेटेड थी। कहाँ से, बिहार की रहने वाली थी, और सुपौल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ, सुपौल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। तो इसको याद रखिएगा, सुपौल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। मेरे प्यारे साथियों अगर बात करें उनको पुरस्कार या सम्मान की, तो उनको 2025 में जो है भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो उनको पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अब चलिए, पद्म विभूषण के अलावा आपको याद रखना है भारत रत्न। अगर आपसे कोई पूछ दे तो भारत रत्न क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जबकि उसके बाद दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो पद्म विभूषण ही होता है। तो शारदा सिन्हा को दूसरा भारतीय सम्मान मिला था, पद्म विभूषण, जबकि भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, जो उच्चतम स्तर की असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोगों को इसी तरह के वीडियोस चाहिए, करंट अफेयर्स या मिक्सअप या तमाम वैसे क्वेश्चंस दो जो एग्जाम्स में डायरेक्ट टकराते हो, तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर।